हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बैठे हुए हैं किया सोनेट GTX के अंदर। और दोस्तों आज इसका जो एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके सारे सेटिंग्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल A to Z कि हर एक बटन यहाँ पर क्या क्या फंक्शन करता है। तो दोस्तों एक नज़र आप देख लीजिए पहले कि ये कितना बड़ा है। ये 10.25 इंच का है और इसके अंदर तमाम सारे फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 आपको स्लॉट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपका नेविगेशन है, यहाँ पर आपका रेडियो से रिलेटेड सारे फंक्शंस मिलेंगे, यहाँ पर आपको टाइम से रिलेटेड सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ वर्जन इन्फो अपडेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि ये जो सिस्टम चल रही है ये कौन से वर्जन पे चल रही है, क्या चल रही है, ये सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे जाइएगा तो सिस्टम इन्फो दिखेगी। यहाँ पर मैनुअल में जाएंगे तो ये देखिए ये आप स्कैन करेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। यहाँ से पीछे चलते हैं, यहाँ पर ब्लूटूथ रिमोट लॉक यहाँ पर मिल जाता है। व्हेन द ब्लूटूथ रिमोट लॉक इज टर्न ऑन द सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड फ्रॉम द ब्लूटूथ डिवाइस। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए उन ब्लूटूथ डिवाइसेस को लॉक करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर डेट एंड टाइम का फीचर आता है। यहाँ पर GPS टाइम के ऊपर अभी ये लगा हुआ है, यानी कि हम जहाँ पर है वहाँ का ये लोकेशन डिटेक्ट करके उसके हिसाब से यहाँ पर लगा देता है। आप चाहे तो 24 आवर फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जो कि अभी मैं करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ से आप कीबोर्ड तक सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लैटिन QWERTY है, लेकिन आप चाहें तो ये ABCD वाला भी लगा सकते हैं। जनरली हम ये वाला यूज़ करते हैं, तो इसी के ऊपर मैंने लगाया हुआ है। तो जब भी आप यहाँ पर कोई भी नेविगेशन सेट करते हैं तब ये चीज़ काम में आती है। तो यहाँ से पीछे चलते हैं और यहाँ पर यूनिट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिखना चाहिए या फ़ारेनहाइट्स में दिखना चाहिए। फ्यूल इकोनॉमी जो है वो किलोमीटर पर लीटर में चाहिए या लीटर पर 100 किलोमीटर चाहिए। टायर प्रेशर PSI में दिखाएगा, KPA में भी दिखाएगा और बार्स में भी दिखाएगा। हाल फिलहाल हमने इसको PSI पे सेट किया है। अब यहाँ से हम पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं रेडियो एंड मीडिया। तो ये अभी फ़िलहाल ऑफ है। इसके ऊपर फिर से अगर आप टैप करेंगे तो एक समय के लिए मैं वॉल्यूम थोड़ा सा, तो ये FM पर है अभी। आप चाहे तो AM में भी जा सकते हैं। और इसके अंदर जो आपकी डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी आपको स्पेसिफिकली ऐड करनी है तो सिंपली स्क्रॉल डाउन कीजिए, प्रेस एंड होल्ड, और यहाँ पर देखिए ये फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। यहाँ पर सिंपली आप प्रेस भी करेंगे ऐसे तो ये ऐड हो जाती है। इस तरीके से जो है वो आप ये FM AM कर सकते हैं और उसके अंदर जो है वो अपने चैनल्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से पीछे जाएंगे, ये आपका नेविगेशन है। नेविगेशन अभी ये जो है ये इसका इनबिल्ट जो मैप है ये चल रहा है। तो ये देखिए ये आप जहाँ चाहें वहाँ पर स्क्रॉल कर सकते हैं और कितना जा रहा है ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर है तो ये कितना डिस्टेंस है अभी मेरे इससे, ये भी आपको पता चलता रहेगा। ये यहाँ से आप 3D व्यू ले सकते हैं, यानी कि व्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नेविगेशन वॉल्यूम जो है वो आप सेट कर सकते हैं कि नेविगेशन वॉल्यूम कितना आना चाहिए। कई लोगों को जो है वो नेविगेशन वॉल्यूम थोड़ा कम लगता है, तो उसको भी आप ये कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑटोमेटिकली 300 मीटर्स के हिसाब से वो दिखाएगा, और आप चाहें तो उसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। रूट वेरिएंट्स में जाएंगे तो ये देखिए ये अलग अलग रूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप रूट को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो स्टार मार्क किए हुए हैं वो दिखेंगे। यहाँ पर वे पॉइंट अगर आपको कहीं और जाना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सर्च बाय POI कैटेगरी, हिस्ट्री, एड्रेस जो भी है। ऐसे आप अगर यहाँ पर नेविगेशन लगाएंगे तो उस वे पॉइंट पे ऊपर जाने के बाद भी वो अपने एक्चुअल वे के ऊपर आपको वापस लेके आएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये डेडिकेटेड, ये देखिए ये डेडिकेटेड बटन्स भी मिलते हैं। तो मीडिया में जाएंगे तो अभी तो ये नो सोर्स बता रहा है क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ पर अटैच नहीं किया है, लेकिन आप नीचे अगर देखें तो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो USB वगैरह लगा सकते हैं इसके अंदर। ये नॉर्मल रेडियो मोड में हम जाते हैं। यहाँ से आप नेविगेशन में जाएंगे तो ये देखिए ये नेम
POI कैटेगरी, एड्रेस बुक में आप जो एड्रेस चाहिए वो सारे सेव करके रख सकते हैं। किया सर्विस सेंटर जो नज़दीकी है वो आप इससे ढूंढ सकते हैं। माफ़ कीजिए, यहाँ पे पीछे जाएंगे, ये किया सर्विस, तो कौन से नज़दीकी सर्विस सेंटर है सारे बता देगा आपको। किया डीलरशिप कौन सी नज़दीकी है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाएंगे। रूट को कैंसिल करना है वो कर सकते हैं, रूट को एडिट कर सकते हैं। ट्रैफिक अलोंग रूट, तो ट्रैफिक के बारे में जायज़ा भी ले सकते हैं, और रूट ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये अभी हम नेविगेशन के अंदर है, ये मैप के अंदर जाएंगे तो ये खाली आपको यहाँ पर मैप दिखाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल आ जाएंगे और यहाँ से आप इसको सिंपली बंद कर सकते हैं, मीडिया को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये जो मैप आपको दिख रहा है ये मैप किया का इनबिल्ट मैप है, इस गाड़ी के साथ आता है। लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो भी चला सकते हैं। उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका एक प्रॉपर डेमो आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये चलता है। इस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलरली आपको वो वायर्ड करना पड़ता है, ये वायरलेस नहीं है। तो वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कैसे चलता है इसके अंदर, इसका डेमो मैं अलग से बताऊँगा। तो दोस्तों ये तो हो गई बेसिक सेटिंग्स। अब यहाँ पर आप ऐसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मैप मिलेगा, नेविगेशन मिलेगा, फ़ोन भी मिलेगा, UVO के भी सेटिंग्स जो है या उसके जो अपडेट्स हैं वो यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। हाल फिलहाल जो है वो अभी अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं, बाद में मिलेंगे। यहाँ पर स्मार्ट एयर प्यूरीफायर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये अभी चालू है, और उसका स्पीड जो है वो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो रियर स्क्रीन जो है वो आप इससे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो उसकी जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो दिखती रहती है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आता है फ़िल्टर, तो 62% लेफ्ट इन द फ़िल्टर लाइफ, कितने समय तक ये यूज़ हुआ है, अभी कितने घंटे यूज़ हो सकता है। और यहाँ पर पूछ रहा है वुड यू लाइक टू रीसेट द फ़िल्टर यूसेज आवर्स, तो चाहिए तो येस करें, नहीं चाहिए तो नो करें। तो दोस्तों यहाँ पर परफ्यूम का सेटअप भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ऑन या ऑफ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आवाज़ आया, ये एयर प्यूरीफायर अभी बंद हो गया है, ये अभी फिर से चालू हो गया है। इस तरीके से जो है वो स्मार्ट एयर प्यूरीफायर की सारी सिस्टम आपको नज़र आती है। यहाँ पर रेडियो मिलता है आपको, तो रेडियो तो मैंने खैर आपको दिखाई दिया है। यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन मिलता है, तो आपने अगर कुछ एक्सटर्नल मीडिया यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है या ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो वो देख सकते हैं। USB अगर आपने लगा रखा है तो USB ऑडियो यहाँ से मिल जाएगा। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का जो है सारा किस्सा वो यहाँ से होता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, इसके ऊपर अलग से वीडियो मेरे बन रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा। साउंड मूड लैम्प यहाँ पर मिल जाता है आपको, और ये मूड लैम्प अभी मैं ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मूड लैम्प है ये म्यूज़िक के साथ ही केवल बजते हैं, ऐसे नॉर्मल सच ये मूड लैम्प आते हैं नहीं। ये अभी जो है वो ऑरा वायलेट पे है, ये सॉलिड कलर्स है, और इसका ब्राइटनेस भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं 3-4 जो भी है आपको जो भी पसंद हो। और यहाँ पर कलर थीम में जा करके वो भी आप कर सकते हैं, पार्टी टाइम है या हो, ट्रैवलिंग, रोमांस, मिडनाइट सिटी, कैफ़े, जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ पर ये म्यूज़िक के हिसाब से चलने वाला है, तो इसको भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से पीछे जाएंगे और यहाँ पर आखिर में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आपको साउंड जो है उसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऑडियो जो है वो आपको बिल्कुल सेंटर में रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले स्पीकर्स ना बजे तो आप इसको बिल्कुल लास्ट में कर सकते हैं, तो केवल पीछे के स्पीकर्स जो है वो बजने वाले हैं। इसको लाते हैं सेंटर में। अगर एकदम राइट के स्पीकर बजने चाहिए तो ये आप कर सकते हैं, और ये दबाएंगे तो फिर से वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर साउंड ट्यूनिंग में आपको 3 मिल जाते हैं। यहाँ पर ट्रिबल है, मिड्स है और बेस भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और चाहे तो फिर से इसको सेंटर दबा देंगे तो बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाएगा। ड्राइविंग गाइडेंस, पार्किंग सेफ्टी प्रायोरिटी, लोअर ऑल द ऑडियो वॉल्यूम्स व्हेन पार्किंग असिस्ट व्यू इज़ एक्टिव। तो यहाँ पर पीछे का जो कैमरा का फीड आता है तब सारे वॉल्यूम्स जो है गाना वानों के वो लो हो जाते हैं अपने आप से। नेविगेशन प्रायोरिटाइज लोअरिंग ऑल अदर ऑडियो वॉल्यूम्स ड्यूरिंग प्लेबैक ऑफ नेविगेशन प्रॉम्प्ट्स। तो अपने आप म्यूज़िक का वॉल्यूम कम हो जाएगा, नेविगेशन का जो भी कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है वो सुनाई पड़ेगा और फिर से म्यूज़िक अप हो जाएगा।
नेविगेशन ड्यूरिंग फ़ोन कॉल्स, प्लेबैक ऑफ रूट गाइडेंस प्रॉम्प्ट्स ड्यूरिंग फ़ोन कॉल्स, तो ये आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये ऑन रखना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फ़ोन कॉल्स में आपको पता नहीं चलता है ड्राइविंग करते वक्त कि कहीं मुड़ना है, क्या करना है। यहाँ पर म्यूट नेविगेशन गाइडेंस का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिस्टम वॉल्यूम्स में जाएंगे तो डायनामिक स्पीड compensation monitors the vehicle speed and automatically adjusts aspects of the music to ensure a consistent listening experience। तो गाड़ी अगर बहुत तेज़ चल रही है तो रोड नॉइज़ वगैरह आता है, उसके हिसाब से अपने आप म्यूज़िक को सेट करेगा। वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप, ऑटोमेटिक लोअरिंग ऑफ ऑडियो वॉल्यूम्स व्हेन स्टार्टिंग द सिस्टम, ये भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। कनेक्टेड डिवाइस वॉल्यूम्स भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो अगर कनेक्ट किया है तो उसका आवाज़ कितना आएगा, एप्पल कार प्ले कनेक्ट किया है तो उसका आवाज़ कितना आएगा। सब सिस्टम वॉल्यूम्स तो वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो ये जो बीप वॉल्यूम है वो भी आप चाहे तो कम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप सुन पा रहे हैं। Guidance will be at this volume. ये देखिए, ये मैसेजेस का है। तो Guidance will be at this volume. और ये बीप आप चाहिए तो बंद या चालू कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट, रीसेट ऑल साउंड सेटिंग्स टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं एक बटन दबा करके। यहाँ पर डिवाइस कनेक्शन के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्शंस में जाएंगे तो कौन से डिवाइसेस पेयर्ड हैं वो आपको दिखाएंगे। हाल फिलहाल कोई डिवाइस पेयर्ड नहीं है। ब्लूटूथ सिस्टम इन्फो आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रेस की 000, व्हीकल का नाम क्या आएगा, किया मोटर्स, आप चाहिए तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका पर्सनलाइज नाम आप रख सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऑटो की सेटिंग्स है। एनेबल एंड्रॉयड ऑटो, यूज स्प्लिट स्क्रीन एट एंड्रॉयड ऑटो स्क्रीन, तो ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले के लिए भी सेम चीज़ है। इसके बाद वॉइस रिकग्निशन आता है। वॉइस रिकग्निशन में यूज़ वॉइस वेकअप अलाउज टू टर्न वॉइस रिकग्निशन ऑन यूजिंग हेलो किया। तो हेलो किया इसका फीचर आपको पता होगा, जब आप हेलो किया बोलते हैं उसके बाद कोई भी आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके हिसाब से गाड़ी बिहेव करती है। यूज़ वॉइस इंटरप्शन, अपॉन यूजिंग वॉइस रिकग्निशन द वॉइस कमांड्स आर रिकग्नाइज इवन इफ दे आर playing a guiding message or providing sound effects. However, it may temporarily slow down the system's performance. तो ये आप चाहिए तो चालू रख सकते हैं, चाहिए तो बंद कर सकते हैं। यहाँ पर गाइडेंस अभी नॉर्मल है, चाहिए तो एक्सपर्ट में भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर नेविगेशन आता है। कलर थीम नेविगेशन की क्या आएगी, किस तरीके से आएगी, तो ये अभी डार्क पे लगा है, चाहिए तो आप लाइट पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैप डिस्प्ले दिखाएगा, नॉर्मल या लार्ज। आपको अगर लार्ज मैप देखना है तो वो आप कर सकते हैं। कलर फॉर ट्रैफिक ऑन रूट, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं। तो अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वो कलर चेंज करेगा, अगर ट्रैफिक जैम है तो रेड करेगा। मैप व्यू 3D बिल्डिंग्स, तो ये लगा हुआ है मेरा। व्हीकल सिंबल ड्यूरिंग रूटिंग, तो ये किस तरीके से सिंबल दिखना चाहिए ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये भी मिल जाएगा। तो काफ़ी यहाँ पर चीज़ें इन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए गाइडेंस, डिस्प्ले प्रीवियस डेस्टिनेशन, स्पीड लिमिट अभी चाहिए तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर रूट का आएगा, मल्टी रूट प्लान, सिमुलेशन, और यहाँ पर आखिर में आएगा रीसेट इन्फो। यहाँ से पीछे चलते हैं, ये डिस्प्ले सेटिंग्स हैं आपके। ऑटो इल्यूमिनेशन, डिस्प्ले ब्राइटनेस जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द लाइट कंडीशंस। तो यहाँ पर सेंसर लगाए गए हैं, इसके ऊपर जैसे जैसे लाइट पड़ेगा उसके हिसाब से वो ब्राइटनेस कम ज़्यादा करेगा। यहाँ पर ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये अभी उतना ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन रात में जब आप इसको देखेंगे तब ये ज़्यादा महसूस होता है। तो यहाँ पर ये डे लाइट वगैरह इसके भी सेटिंग्स है, लेकिन हाल फिलहाल वो हमने इसके ऊपर लगाया है, इसकी वजह से वो ऑफ है। यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है ब्लू लाइट फ़िल्टर। तो इसके अंदर से जो ब्लू लाइट आता है उसको ब्लॉकआउट करने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब ये ज़्यादा वार्म में दिखाई देगा, तो ब्लू लाइट आंखों को बहुत चुभती है, तो उसके लिए ये चीज़ की गई है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली भी एडजस्ट कर सकता है वैसे उसको। यहाँ पर ये बटन का सेटिंग दिया गया है। तो ये जो नीचे आपको स्टार का बटन मिल रहा है वो बटन आप किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यहाँ पर असाइन कर सकते हैं।
तो साउंड मोड लैम्प, फ़ोन रिजेक्शन, फ़ोन ब्लूटूथ ऑडियो, इसमें से किसी भी चीज़ के लिए ये स्टार वाला बटन आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टम स्टार बटन स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी यहाँ पर आपको दिख सकता है कि एक स्टार का बटन दिया गया है। तो यहाँ का स्टार बटन क्या करेगा और वहाँ का स्टार बटन क्या करेगा, ये तक आप चूज़ कर सकते हैं। तो कितना ज़्यादा कस्टमाइजेबिलिटी दिया गया है। मोड बटन, तो यहाँ पर मोड बटन से क्या क्या होगा, AM FM ब्लूटूथ ऑडियो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जनरल सेटिंग्स आएंगी और जनरल सेटिंग्स में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। और ये आखिर में आपका UVO आएगा, मॉडर्न इंफॉर्मेशन, इन व्हीकल सर्विस एक्टिवेटेड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये व्हीकल का आता है। और दोस्तों ये जो यूवो वाला मैंने दिखाया था, तो उसका एप्लीकेशन का पूरा एक डेमो जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर ड्राइवर असिस्टेंस में हम आए हुए हैं। पार्किंग सेफ्टी जो है वो कैमरा सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ पर सारी देख सकते हैं। पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ, ये आप कर सकते हैं, चाहिए तो ऑन कर सकते हैं, चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लाइमेट में जाएंगे तो इंटरनल एयर सर्कुलेशन का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप चाहिए तो ऑन या ऑफ उसको कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट्स में जाएंगे, हेडलाइट टाइम आउट, वन टच टर्न इंडिकेटर, तो कितनी बार फ्लैश होना चाहिए यहाँ तक ये बताता है। तो यहाँ पर आपने अगर, तो ये 3-4 बार जो है वो फ्लैश हो चुका है। आप चाहे तो इसको 5 फ्लैशेस, 7 फ्लैशेस, ये चीज़ आप कर सकते हैं। हेडलाइट टाइम आउट जो है वो फीचर आपको जब आप रात में गाड़ी बंद करके जाते हैं तब बहुत काम में आता है। द एक्सटीरियर लाइट्स टर्न ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 15 सेकेंड्स आफ्टर लीविंग द व्हीकल एंड क्लोजिंग द डोर्स, ये आप लगा सकते हैं। तो जैसे ही गाड़ी बंद होगी 15 सेकंड तक लाइट चालू रहेंगे, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएंगे। ये डोर्स पे आते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये ऑटो लॉक है, एनेबल ऑन स्पीड, तो जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ेगी वैसे ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। अनेबल ऑन शिफ्ट या अनेबल ऑन स्पीड, ये आप चूज़ कर सकते हैं या इसको कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं। ऑटो अनलॉक का भी ऑप्शन है, जैसे ही व्हीकल ऑफ होगा तो यहाँ पर ये जो लॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुल जाएंगे। आई पर्सनली डोंट प्रेफर इट, तो मैं इसको ऑफ भी रख सकता हूँ अगर चाहिए तो, लेकिन हाल फिलहाल इसको मैं जिस कंडीशन में है उसी में छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर क्लस्टर में जाएंगे तो सर्विस इंटरवल यहाँ पर आपको दिख सकता है, एनर्जी कंजम्पशन रीसेट, कंटेंट सिलेक्शन, तो ये आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। मतलब आपने अगर यहाँ पर आगे पीछे कर दी है सर्विस इंटरवल, तो यहाँ पर खाली वो आता रहेगा, तो वो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करता है। तो आप चाहें तो डू यू वांट टू रीसेट करके यहाँ पर येस भी दबा सकते हैं और अपने हिसाब से भी उसको सेट कर सकते हैं। ये एनर्जी कंजम्पशन रीसेट, तो जैसे ही आप रिफ्यूलिंग करते हैं तो इसका जो आपका माइलेज का मीटर है वो अपने आप से यहाँ पर रीसेट हो जाता है। ये भी एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। यहाँ पर आफ्टर इग्निशन भी आप कर सकते हैं, जैसे ही गाड़ी चालू होगी यहाँ पर माइलेज मीटर या ट्रिप मीटर जो है वो फिर से रीसेट हो जाएगा। आप इसको कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट सिलेक्शन, वाइपर लाइट्स डिस्प्ले, यानी कि ये जो MID स्क्रीन है इसके अंदर आपके वाइपर चालू हैं या लाइट्स चालू हैं उसका डिस्प्ले आ जाता है, और IC रोड वार्निंग भी इसके अंदर आ जाती है। अगर आप किसी स्लिपरी रोड पे जा रहे हैं तो गाड़ी अपने आप डिटेक्ट करके आपको ये बता देगी। अगर आप ऐसे किसी रोड पे नहीं चलते हैं तो ऑफ कर दीजिए इसको। यहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से ये वायरलेस चार्जिंग सिस्टम ऑन या ऑफ करने का आपको मिल जाता है। वेलकम मिरर का ऑप्शन इसके अंदर है, तो ऑन डोर अनलॉक, जैसे ही आप डोर को अनलॉक करेंगे तो ये मिरर खुल जाएंगे। ऑन ड्राइवर अप्रोच, जैसे ही ड्राइवर अप्रोच होगा वो मिरर्स अपने आप खुल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक और अच्छा लगता है। पीछे चलते हैं और यहाँ पर आखिर में आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है, रीसेट्स व्हीकल सेटिंग्स टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स। तो दोस्तों ये थी पूरी राम कथा कि भैया इसके अंदर क्या कुछ नहीं आता है और क्या क्या आता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके जो आपके एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के वीडियो है वो अलग से आएंगे, और इसका जो UVO का फंक्शन है वो भी अलग से आपको देखने को मिल जाएगा अलग एक वीडियो में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।